सीनियर और वो एक ही टीम में है, ये खबर जानने के बाद तो शाओ का चेहरा लिटरली शाइन ही करने लगता है। वो तो इतना ज्यादा खुश था कि पूछो ही मत। फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब उन दोनों को बाकी टीम मेंबर्स के साथ मॉस्को जाना था। फ्लाइट में बोर्ड होने का टाइम भी आ जाता है। सभी टीम मेंबर्स एक एक करके फ्लाइट के अंदर चले जाते हैं। जनरल डिपार्टमेंट लियान को उसकी सीट दिखाते हुए बताती है, सीनियर ये रही आपकी सीट। हम सब इकोनॉमी क्लास में उधर बैठे हुए हैं, ऐसे हम जल्दी पहुंच जाएंगे। लियान ली को इस चीज के लिए थैंक यू बोलता है। उसके बाद बाकी टीम मेंबर्स इकोनॉमी क्लास की ओर जाने लगते हैं। उन्हीं में श्याओ भी था। वो लियान के पास से गुजरता है तो उसे आंख मारते हुए वहां से जाता है। वैसे कुछ भी कहो गाइस, फ्लर्ट करना तो कोई श्याओ से सीखे। देखो ना कैसे लियान को आंख मार रहा है ये। इकोनॉमी क्लास में हम देखते हैं कि श्याओ बाकी सारे टीममेट्स के सामान को अरेंज करने में लगा हुआ था। उसकी हाइट सबसे ज्यादा थी, इसीलिए वो सबके सामान को ऊपर रख रहा था। ये देख के डिप्टी सुपरवाइजर चेन कहते हैं, थैंक गॉड कि हमारे पास श्याओ लियांग है। बाकी सारे टीममेट्स भी शाओ को थैंक यू बोलते हैं उसकी हेल्प के लिए। शाओ स्माइल करते हुए जवाब देता है कि कोई बात नहीं। तभी लियान वहां आता है और सबसे पूछता है, मॉस्को का टेम्परेचर 0 से 10 डिग्री कम है, क्या सभी के पास एनफ क्लोथ्स हैं? टीम मेंबर्स में से एक ट्रांसलेटर भी थी। वो लियान से कहती है कि हाँ मैं लेके आई हूँ। मैंने एक सूटकेस सुपर थिक डाउन जैकेट से भर रखा है, पर मैं चेक करना भूल गई। क्या आप उसे उतारने में मेरी हेल्प कर सकते हो? शाओ वो सूटकेस उतारने ही वाला होता है कि तभी लियान जाता है और खुद अपने हाथों से उस सूटकेस को उतार देता है ताकि शाओ की हेल्प हो सके। शाओ लियान को बताता है कि मैं एयरपोर्ट पे उतरने के बाद वहीं से अपने लिए कपड़े खरीद लूंगा, क्योंकि मैं अपने साथ मोटे कपड़े नहीं लाना चाहता था। शाओ की बात सुन के लियान मन में सोचता है, तो फिर जब तुम वापस जाओगे तब का क्या? तुम तो एक्स्ट्रा सूटकेस भी नहीं लाए उसे पैक करने के लिए। ये सारी चीजें सोच के लियान वहां से जाते हुए सबसे कहता है, ठीक है सब लोग अच्छे से रेस्ट करना। शाओ भी हाँ बोलता है। कुछ टाइम बाद फ्लाइट अपने सही टाइम पे लैंड कर जाती है मॉस्को में। फ्लाइट से उतरने के बाद सभी मेंबर्स एक कैब बुक करते हैं अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। मॉस्को इतना खूबसूरत लग रहा था कि पूछो ही मत। ऊपर से स्नोफॉल भी हो रही थी जो सारे माहौल को और भी ज्यादा सुंदर बना रही थी। सभी टीम मेंबर्स तो स्नो को ही अप्रिशिएट करने में लगे हुए थे। कैब के अंदर लियान और शाओ की सीट थोड़ी सी आगे पीछे थी। लियान फोन चला रहा था, तभी वो देखता है कि शाओ उसकी ओर ही देख रहा है। शाओ ने एक नया जैकेट पहन रखा था जिसे उसने अभी अभी एयरपोर्ट से ही खरीदा था। लियान जब देखता है कि शाओ उसी की ओर देख रहा है तो वो कंफ्यूजन में खुद से कहता है कि ये मेरी ओर क्यों देख रहा है। ये सब सोच के वो शाओ से पूछता है कि क्या तुम्हें जेट लैग फील नहीं हो रहा? बताता है, मैंने सीनियर की कही हुई बात को फॉलो किया तो इसीलिए मैं प्लेन पे ऑलरेडी सो चुका हूँ। इस पे लियान कहता है, हाँ मैं भी, मुझे भी कल से काम स्टार्ट करना है तो इसीलिए। ये बोलने के बाद वो विंडो के बाहर देखते हुए खुद से कहता है, क्या ये स्नो को देख रहा है? बाकी सारे टीममेट्स तो स्नो की फोटो क्लिक करने और उसे अप्रिशिएट करने में ही लगे हुए थे। वहीं लियान भी स्नो की एक अच्छी सी फोटो क्लिक करता है और तुरंत शाओ को भेज देता है ताकि उसका जूनियर भी स्नो को और अच्छे से देख सके। शाओ देखता है कि उसके सीनियर ने उसे स्नो की फोटो भेजी है तो वो भी अपने सीनियर को कुछ सेंड करता है। लियान जब अपना फोन खोल के देखता है तो उसे नजर आता है कि शाओ ने किसी दूसरी लैंग्वेज में उसे कुछ सेंड किया है, पर क्योंकि लियान को वो लैंग्वेज पढ़नी नहीं आती थी तो वो खुद से कहता है, आखिर ये क्या सोच रहा है, फिर से एक और फॉरेन लैंग्वेज? ये तो इसके रिज्यूमे में नहीं लिखा हुआ था। ये सब सोच के वो शाओ को मैसेज करता है कि इसका क्या मतलब है। शाओ रिप्लाई करता है कि ये पस्किन की एक पोयम है। गाइस, पस्किन एक रशियन रोमांस पोएट थे।
शाओ आगे मैसेज करता है कि सीनियर जब स्नो को देख रहे थे तो उन्हें ऐसे देख के मुझे इन लाइंस की याद आ गई। इस पे लियान बोलता है कि ठीक है, मैं इसे गूगल करके देखता हूँ। ये मैसेज पढ़ते ही शाओ सरप्राइज होके तुरंत लियान की ओर देखता है और फिर उससे मैसेज करता है कि मैंने तो ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। लियान पूछता है कि क्या नहीं एक्सपेक्ट किया था तुमने। शाओ मैसेज करके लियान को बताता है कि मैं खुद सीनियर के लिए इसे ट्रांसलेट करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने इमोशंस के साथ सीनियर के लिए इसे पढ़ सकूँ। प्लीज हमारा ये प्रोजेक्ट खत्म होने तक आप वेट करो ना। इस मैसेज के साथ तो शाओ ने इतना मासूम सा चेहरा बना रखा था कि पूछो ही मत। शाओ के इस मैसेज को पढ़ के लियान खुद से कहता है, कैसा मैजिकल सीक्रेट कोड है ये कि इसे जानने के लिए मुझे इतना लंबा इंतजार करना पड़ेगा। चलो छोड़ो, बेटर यही होगा कि इस नन्हे से बच्चे के बेहद सेंसिटिव मन का ख्याल रखा जाए। आफ्टर ऑल ये 27 साल की उम्र में भी पोएट्रीज पढ़ता है। ये सारी चीजें सोचते हुए लियान अपना फोन नीचे रख देता है और आगे कुछ भी सर्च ना करते हुए विंडो के बाहर देखने लगता है स्नो को। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लियान हमें बताता है, जब से मैंने मॉस्को में काम करना शुरू किया है सारी चीजें बहुत ही आराम से चल रही हैं बिना किसी रुकावट के। पर सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहला ये कि यहाँ के खाने से मैं रूबरू नहीं हूँ और दूसरा ये कि लियांग शाओ अच्छे से सो नहीं रहा। ये चीज उसके चेहरे पे साफ साफ नजर आ रही है। गाइस जरा इस स्लाइड में शाओ की इन आंखों को तो देखो, इसके डार्क सर्कल्स कितने ज्यादा फनी लग रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि टीम के साथ खाना खाने के बाद शाओ और लियान दोनों वॉशरूम में थे। शाओ अपना हैंड वॉश कर रहा होता है कि तभी पीछे से लियान आता है और उससे पूछता है, तुम ठीक से सो नहीं पा रहे ना? क्या तुम्हें इसकी आदत नहीं है? आवाज सुन के शाओ मिरर में देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि पीछे सीनियर है। फिर वो अपनी नजरें नीचे करके जवाब देता है, नहीं मैं ठीक हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर सीनियर मुझे कॉल ना करे तो मैं उठ ही नहीं पाता। शाओ की ये बात सुन के तो लियान को उसकी बातों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। आखिर हो भी कैसे? शाओ के डार्क सर्कल साफ साफ बता रहे थे कि वो अच्छे से सो नहीं पा रहा है। हैंड वॉश करने के बाद शाओ अपने हाथों को पोंछते हुए लियान से पूछता है, सीनियर क्या मेरी कंडीशन काम को अफेक्ट कर रही है? लियान तुरंत जवाब देता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बोलते हुए वो खुद से कहता है, इसे जो भी काम दिया जा रहा है वो उन्हें बहुत अच्छे से कर रहा है और कभी कभी तो ये ट्रांसलेशन के काम में भी हेल्प करता है। पर पिछले कुछ दिनों से इसने ज्यादा बातें नहीं की और इसके चेहरे को भी देख के ऐसा लग रहा है कि ये ठीक नहीं है। ये सारी चीजें सोचते हुए शाओ लियान की पीठ पे टैप करते हुए उसे कहता है, ठीक है, पर अगर तुम्हारे मन में कुछ बातें होंगी तो तुम उन बातों को अपने तक मत रखना। अगर तुम्हारा मन करे तो तुम उन्हें मुझसे शेयर कर सकते हो। लियान की ये बात सुन के शाओ कहता है, मैं तो पहले से ही बहुत सारी चीजों के लिए आपके ऊपर डिपेंड हूँ सीनियर। मुझे डर है कि अगर मैं आपसे बहुत सारी बातें करने लगा तो इसकी वजह से आप परेशान ना हो जाओ। शाओ की मीठी मीठी बातों को सुन के तो लियान उसे देखते ही रह जाता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे वो क्या बोले। यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। रात के 2:30 बज चुके थे। तभी शाओ के दरवाजे पे नॉक होता है। वो पूछता है कि कौन है। सामने से लियान की आवाज आती है कि मैं हूँ। लियान की आवाज सुनते ही शाओ तुरंत बेड से नीचे उतरता है और तुरंत जाके दरवाजा खोल देता है। दरवाजे के जस्ट बाहर शाओ खड़ा था। वो लियान से पूछता है, मैंने तो 2 बार ही नॉक किया धीरे धीरे और इतने में ही तुमने दरवाजा खोल दिया। क्या तुम जगे हुए थे? शाओ लियान के इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो टॉपिक चेंज
चेंज करते हुए लियान से पूछता है, क्या आपको नींद नहीं आ रही? शाओ को ऐसे करते हुए देख के लियान को गुस्सा आने लगता है। वो सीरियस टोन में उससे बोलता है, पहले मैंने तुमसे सवाल पूछा तो सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश मत करो। चलो मुझे बताओ कि आखिर इन दिनों तुम कितने घंटों की नींद ले रहे हो? क्या तुम्हारे रूम में कोई प्रॉब्लम है? लियान की बातें सुन के शाओ थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और सीरियस टोन में लियान से बोलता है, ये मेरी प्रॉब्लम है सीनियर, मुझे अकेले रहना है तो इसीलिए अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। ये बोलते हुए शाओ दरवाजा बंद करने लगता है, पर वो दरवाजा पूरी तरह से बंद करता उससे पहले ही लियान वहाँ पे अपना हाथ लगा देता है, जिसकी वजह से लियान के हाथ पे चोट लग जाती है। ये देख के शाओ बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत दरवाजा खोल के सीनियर का हाथ पकड़ लेता है। वो काफी वरीड लग रहा था इस चीज के लिए कि कहीं सीनियर हर्ट तो नहीं हो गए। तभी लियान कांपते हुए शाओ से कहता है, तुम एक छोटे राजकुमार की तरह हो। इससे पहले कि मैं यहीं खड़े खड़े जम जाऊं, जल्दी करो और मुझे अंदर आने दो। लियान जब शाओ के कमरे के अंदर आता है तो देखता है कि बहुत सारी लाइट्स ऑन थी। ये देख के वो शाओ से पूछता है, रात होने के बावजूद भी तुमने अपने कमरे में इतना उजाला क्यों कर रखा है? शाओ दरवाजा बंद करते हुए जवाब देता है कि ये एक आदत है, मैं सोते टाइम भी अपनी लाइट्स ऑन ही करके रखता हूँ। इस पे लियान बोलता है, पर तुम अभी तो नहीं सो रहे थे। शाओ से बताता है, मैं सो नहीं रहा था, सोने के लिए मुझे मेडिसिन्स की जरूरत पड़ती है, पर एयरपोर्ट पे कस्टम्स ने मेरी मेडिसिन्स ले ली थी और फिर उसके बाद पिछले दिनों मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं अपनी मेडिसिन्स खरीद सकूं। शाओ को ऐसे खुल के अपनी बातें बोलते हुए देख के लियान मन में सोचता है, जब से मैं इसके घर पे गया हूँ ऐसा लगता है जैसे ये मुझसे और भी ज्यादा फ्रैंक हो गया है। ये सब सोच के वो शाओ से कहता है, हाँ आजकल काम बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, इतना ज्यादा कि हम 10 बजे के बाद ही होटल पे वापस आते हैं और ऊपर से इस एरिया की सड़कें रात को काफी ज्यादा सुनसान हो जाती हैं। वैसे तुमने अपनी ये स्लीपिंग पिल्स कब से लेना शुरू किया था? शाओ बिस्तर पे बैठ जाता है। वो थोड़ी देर तक लियान को देखता है और फिर स्माइल के साथ जवाब देता है, जब मैं 21 साल का था या फिर शायद 22 साल का था। लियान शाओ के सामने खड़े होके उससे पूछता है, उस टाइम क्या कुछ हुआ था? चलो गाइस, अब फाइनली हम उन चैप्टर्स पे आ गए हैं जहां हम धीरे धीरे शाओ की लाइफ के बारे में और भी ज्यादा चीजें जानेंगे।